ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मृत पुरुष के प्राणों में स्थित जगत के आकाश में भ्रमण का वर्णन तथा परब्रह्म में जगत की असत्ता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, संपूर्णता नाश रूप मृत्यु कभी नहीं होती। अपने दूसरे संकल्पों का कुछ काल तक स्थिर रहना ही मरण कहलाता है। प्राण के भीतर चित्त है और चित्त के भीतर विविध आकार प्रकार से युक्त जगत वैसे ही विद्यमान है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष, पुरुष की मृत्यु हो जाने पर उसके शरीर से निकले हुए प्राण बाह्य आकाश में भरे हुए वायु समूह के साथ ऐसे मिल जाते हैं जैसे समुद्र के जल नदियों के जल के साथ मिलकर एक हो जाते हैं। आकाश में विद्यमान वायु के भीतर मृत प्राणियों के प्राण हैं। उन प्राणों के भीतर उनका मन है और उन मन के भीतर जगत को उसी प्रकार स्थित समझो जैसे तिल में तेल रहता है। रघुनंदन, जैसे वायु में स्थित सुगंध इधर उधर ले जाई जाती है, उसी तरह प्राण वायु में स्थित आकाश आत्मक जगत इधर उधर यत्र तत्र ले जाए जाते हैं। जैसे घड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा देने पर उसके भीतर के आकाश में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार स्पंदन आदि से युक्त चित्त में तीनों जगत का भ्रम रहने पर भी चेतन आत्मा में वस्तुतः वह स्पंदन और भ्रम नहीं होता। जगत और इसका भ्रम दोनों उदित नहीं। यदि उदित हो तो भी वायु द्वारा किए गए इस पृथ्वी के परिभ्रमण आदि को इसके ऊपर स्थित हुए प्राणी उसी तरह नहीं देख पाते जैसे नौका के भीतर बैठे हुए मनुष्य उसकी गति को नहीं देखते। वे तीनों लोक, देश, काल, क्रिया तथा द्रव्य रूप ही है और अहंकार भी इन देश काल आदि के साथ संबंध रखने के कारण देश काल आदि रूप ही है। अतः देश काल आदि रूप जगत और अहंकार में भेद नहीं। अज्ञानी में जिस प्रकार विकल्प संपत्ति का उदय होता है, उस प्रकार ज्ञानी में निश्चय ही उसका उदय नहीं होता। चेतन आकाश रूप परमात्मा सर्वव्यापी और अनंत, इसलिए वह विकल्प संपत्ति उसका स्वरूप न होने के कारण सत्स्वरूपा नहीं। परम चेतन पर ब्रह्म परमात्मा सर्वस्वरूप सर्वशक्तिमान, इसलिए उसमें गुण, वस्तु, क्रिया और जाति आदि से अनंत रूपता को प्राप्त तथा नाना प्रकार के कार्यों का आरंभ करने वाले दिगंतवर्ती जन समुदाय से परिपूर्ण ये सब संसार चंचल जलाशय के भीतर प्रतिबिंबित क्षण भंगुर नगरों एवं अपने अंतःकरण में स्थित समस्त उपकरणों से भरे महानगरों के समान असद रूप की स्थिति।